मैं परसों आ जाऊंगा। कन्हैया कह रहे हैं मैं परसों आ जाऊंगा। परसों आगमे श्यामी, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन हमारे कन्हैया कैसे निकले? परसों की कहे के बरसों के लिए चले गए। अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ा दिया। सब रोकते बिलखते रहे। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, अक्रूर जी यमुना जी के घाट पर गए और यमुना जी के घाट से पहले विचार कर रहे हैं कि छोटे से नन्हे से बालक क्या इतने बड़े कंस का मुकाबला कर पाएंगे क्या? और इधर भगवान ने एक लीला कर दी। जब यमुना जी में स्नान करने के लिए अक्रूर जी गए तो जैसे ही गोता लगाया तो कन्हैया जल के भीतर दिख रहे हैं। और जब गोता से ऊपर उछले तो रथ में बैठे हुए कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। समझ गए कि ये कन्हैया सर्वव्यापक है। अब कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रथ आगे बढ़ाया और कृष्ण बलराम मथुरा में पहुंच गए। और जब मथुरा में पहुंचे तो सबके मन में लालसा लगी कि हमको भी दर्शन हो जाए, हमको भी दर्शन हो जाए, हमको भी दर्शन हो जाए। लेकिन भगवान के तो वही वस्त्र जो गाय चराने वाले हैं। अब मथुरा पहुंच गए, शहर पहुंच गए। तो ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया देखो अपन लोग शहर में आ गए हैं, अब शहर का पहनावा कुछ अलग होता है। कन्हैया ने कहा होता तो है। तो बोले चलो किसी धोबी के पास चलते हैं। और जैसे ही धोबी के पास गए तो धोबी ने मना किया। तो भगवान ने उसको दंड दिया और वस्त्र पहने। दर्जी के पास गए भगवान, दर्जी के ऊपर कृपा की, वस्त्रों की फिटिंग करवाई। माली के पास गए, भगवान को सुंदर सुंदर माला धारण कराई। क्योंकि ब्रजवासियों को दो ही शौक होते हैं महाराज, एक तो काजल लगाना और एक माला पहनना। कभी वृंदावन जाओ अमावस्या पूर्णमासी के समय में, जब बिहारी जी के मंदिर में, तो वहां क्या करते हैं पता है आपको? ये माला लेके आएंगे इस प्रकार से बाजार से, और दूर से बिहारी जी से कहेंगे हे बिहारी जी ले ये माला पहन ले। 2-3 बार कहेंगे ए लाला ये माला पहन ले। अब 2-3 बार जैसे ही कही, उन्होंने कही कि ना पहन लो तो ले हम पहन ले। खुद झट से अपने स्वयं पहन लेते हैं। ये भाव है। ब्रजवासी को माला बहुत प्रिय है। और जो ब्रजवासी होगा वो काजल लगा के भी रहेगा। देख लेना आप ब्रज में जाके 60 वर्ष के भी काजल लगाते हैं वहां। ठाकुर जी मथुरा में लीला कर रहे हैं। माली पर कृपा कर दी। कुब्जा से कहा कि हे सुंदरी हमको जरा चंदन का लेप कर दो। कुब्जा ने कहा प्रभु आज तक मुझसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। ग्वाल वालों ने कहा भैया तुमने इससे सुंदरी तो कह दिया, पर देखो तो सही ये तो कुब्जा है। और भगवान ने उसके ऊपर भी कृपा कर दी। एक झटका लगाया, ठीक हो गई। भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान रणभूमि में पहुंचते हैं। और जब रणभूमि में पहुंचते हैं तो वहां धनुष का भंजन किया भगवान ने। और महाराज जी इस धनुष का जो विधान था वो ये था कि एक बार कंस के मन में आया कि मेरे लायक कोई बलशाली बताओ।
तो नारद जी ने कहा कि देखो भैया, इस समय जो बलशाली है वो विश्वामित्र जी है, वहां चले जाओ। और जब विश्वामित्र जी के पास पहुंचे तो विश्वामित्र जी ने पैर पकड़ के ऐसा घुमा के फेंका इसको, कई खेत टूट पड़ा। विश्वामित्र जी की शरण में गया। अरे बोले, प्रभु हमको नहीं पता था कि तुम हमसे ज्यादा बलशाली हो। और उसी समय विश्वामित्र जी ने एक धनुष दिया और कहा कि ये धनुष जो तोड़ देगा वही तुम्हारे मृत्यु होगी, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। भगवान ने धनुष का भंजन कर दिया। कंस समझ गया कि अब तो इनसे दो दो हाथ करनी पड़ेगी। कंस ने अपने पहलवान बुला लिए और सारे पहलवान को इकट्ठे कर लिए। कुबलिया पीड़ हाथी को सामने लगा दिया कि बोले, इधर से जैसे ही बलराम और कृष्ण हैं तो तुम उनको पकड़ के मार देगा। भगवान जैसे ही आए, कुबलिया पीड़ ने थोड़ी सी ताकत लगाई, लेकिन भगवान जिसका उद्धार करना चाहे वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। कुबलिया पीड़ को भी परास्त कर दिया और उसके दोनों दांतों को खींच करके दोनों ने अस्त्र बना लिए। महाराज जी भागवत जी में लिखा है कि एक एक करके जिन पहलवानों को कंस चरा रहा था, मतलब कंस बहुत समय से उनके ऊपर गरजता था कि हमारे पास ऐसे पहलवान हैं, ऐसे पहलवान हैं, और हमारे कृष्ण बलराम ने झट से उन पहलवानों को चित्त कर दिया। पहलवानों को चित्त कर दिया तो कंस घबरा गया। बोले, अब कौन रक्षक है? कमांडो उस समय भी थे। कंस तलवार लेके दौड़ा, और जब तलवार लेके दौड़ा तो कन्हैया ने छलांग लगाई। तो जैसे ही छलांग लगाई तो हमारे कंस के सिंहासन पर कन्हैया पहुंच गए। कंस को पकड़ लिया, कंस के केसों को खींचा। बोले, तुमने हमारी मैया के केस खींचे हैं, देखो कितनी पीड़ा होती है। कंस के केसों को पकड़ लिया, धरती पर पटक लिया, और जैसे ही धरती पर पटका तो भगवान जोर से उसकी छाती पर कूदे और हमेशा हमेशा के लिए उसको गोविंदाय नमो नमः